इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं यूरेनियम 238 नाभिक में 2 प्रोटॉन 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए प्रोटॉनों की बात हुई है नाभिक 92 यूरेनियम 238 में, तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 6 × 10⁻⁻15 मीटर। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए यदि E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो तो। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये दे रखा है। तो में 92 यूरेनियम 238 नाभिक के अंतर्गत 2 प्रोटॉनों के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमको। तो लिखेंगे प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा सूत्र है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। Q1 Q2/R मात्रक है इसका जूल। ध्यान देंगे Q1 और Q2 पहले कण पर आवेश, Q2 दूसरे कण पर आवेश है, लेकिन यहाँ पर जो कण प्रयोग हुए हैं वो दोनों ही प्रोटॉन हुए हैं, दोनों ही प्रोटॉन। तो Q1 के स्थान पर भी हम E का प्रयोग करेंगे और Q2 के स्थान पर भी हम E का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉनों पर बिल्कुल बराबर आवेश है। और कितना आवेश है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, केवल इतना ही अंतर होता है आवेशों में। तो E × E हो जाएगा। E का मतलब है पहले प्रोटॉन पर आवेश, E दूसरे प्रोटॉन पर आवेश। वैल्यू रखेंगे U = इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ × 1.6 × 10⁻⁻19 into 1.6 × 10⁻⁻19 पूरे के बटे R की वैल्यू है हमारे पास 6 × 10⁻⁻15। कैलकुलेशन करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 × 6 3 × 9। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 बार ये कट जाएगा। अब 1.6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 0.8 से, तो 16 × 128 ये हो जाएगा 128। 16 × 128 और दशमलव कितने के बाद है? 1 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, तो यहाँ लगेगा 2 के बाद इंटू 3 इंटू। अब देखिए 19 और 19 कितनी होगी? 38। 38 तो हो गई है माइनस की 10⁻⁻38, तो ये हो गई है। अब माइनस की 15 है, ये भी ऊपर आएंगी, ऊपर आएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, प्लस की लो पहले से है, 15 लो कितनी हो गई? 24 हो गई है 10⁻24। ओके, 10⁻24 ये हो चुकी है। 15 लो 24, राइट। 19 और 19 38 हो गई माइनस की। अब देखिए 38 में से 24 आप निकालेंगे कितने बचेंगे? 38 में से 24 आप निकालेंगे तो 14 बचेंगे।
माइनस की 14 माइनस की 14। तीन से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 12×36 और 3×8 = 24, 384 यानी 3.84 गुणा 10⁻⁻14 जूल। यानी जो दो प्रोटॉन है उनके बीच में U = 3.84 गुणा 10⁻⁻14 जूल पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने डायग्राम दे रखा है और डायग्राम के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये पूछते हैं। त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज दे रखा है, इसकी जो भुजा है वो प्रत्येक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा ए, यानी भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। इसके ऊपर रखा है -4q आवेश रखा है और दोनों कोणों पर है, इस पर है प्लस का q, इस पर है 2q, प्लस का 2q। और आवेश की जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने q = 1 × 10⁻⁷ कूलम, ये दे रखी है क्वेश्चन में। और a की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.10 मीटर, 0.10 मीटर ये दे रखी है। और हमसे पूछते हैं निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्या है, दिए गए निकाय की स्थितिज ऊर्जा सभी दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। तो यहां पर हम पहले इस भुजा के लिए करेंगे, फिर इस भुजा के लिए करेंगे, फिर इस भुजा के लिए करेंगे। इन तीनों भुजाओं के लिए अलग अलग हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं ज्ञात करेंगे और बाद में इन सबको जोड़ देंगे क्योंकि एक निकाय बन रहा है। तो सबसे पहले हम किसकी ज्ञात करेंगे? -4q व -4q व प्लस kq के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। डैश लगाएंगे और लिखेंगे इसको U = करके। फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R जूल में। और इसको U1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? U1, क्योंकि बहुत सारे अभी हमको ज्ञात करने हैं। इसमें 3 बार हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा U1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R जूल में। वैल्यू रखेंगे U1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? इसको चलो Q1 मान लीजिए, Q है इनटू, और Q2 की वैल्यू -4q अपॉन में R के स्थान पर हम A का प्रयोग करेंगे।
और ये माइनस चिन्ह है, इसको पहले ले लीजिए। पहले लेंगे तो हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर यानी 4q² अपॉन a हो जाएगा जूल में। यानी u1 की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। u1 की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से आप याद करेंगे आवेश प्लस के क्यू और 2q के बीच लिखेंगे इसी प्रकार आवेश प्लस क्यू व प्लस 2q के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U2 इक्वल टू, डायरेक्टली मैं वैल्यू रख रहा हूं यहां पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 के स्थान पर Q, डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूं, इनटू, और Q2 के स्थान पर 2Q अपॉन A हो जाएगा। R के स्थान पर A, क्योंकि जो बीच की डिस्टेंस है दोनों आवेशों के वो A है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो प्राप्त होगा U2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा q² 2q² अपॉन A जूल में। ये आपके पास U2 की वैल्यू आ चुकी है। इसी प्रकार से आप क्या ज्ञात करेंगे, यहां ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार आवेश प्लस 2q व माइनस 4q के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U3 करके आप इसको लिखेंगे। डायरेक्टली मैं वैल्यू यहाँ पर भी रख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 के स्थान पर 2Q इंटू इसके स्थान पर माइनस 4Q अपॉन A, बीच की दूरी है A। U3 करके इसको लिखेंगे, माइनस का चिन्ह पहले लगा लीजिए आप इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8, Q से Q का करेंगे तो q² अपॉन A हो जाएगा। मात्रक है जूल। U1, U2, U3 तीनों की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए निकाय की स्थितिज ऊर्जा सभी दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी, अर्थात निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए तीनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे इसलिए का चिन्ह लगाकर निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। वैल्यू रखेंगे, U1 की वैल्यू आपके पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, U1 ये है U1, तो माइनस का चिन्ह पहले है तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए,
4q² अपॉन a प्लस u2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q² अपॉन a। ठीक इसी प्रकार से u3 और u3 की वैल्यू रखेंगे। u3 की वैल्यू है ये, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 8q² अपॉन a। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसको हम साफ कर देंगे। अब हम सिर्फ इसी को ही सॉल्व करेंगे। आगे क्या हो जाएगा, जो चीज कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q² अपॉन है, ये चीज कॉमन है, इनको कॉमन करके बाहर निकालेंगे। पहले तो हो जाएगा q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ये पूरा बाहर गया, यहाँ बचेगा 4 माइनस का 4, केवल इतना ही तो बचेगा, बाकी सब तो चीजें बाहर नहीं है। माइनस का 4 बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस का 2, क्योंकि q² अपॉन a बाहर गया, और यहाँ बचेगा माइनस का 8। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 4 और 8 माइनस के हैं, तो माइनस के कितने हो गए 12 में से 2 प्लस के निकाल दीजिए, बचेंगे 10। q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और अंदर बचेगा माइनस के 10 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा u इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 tan q² अपॉन a जूल में। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ए भी कॉमन कीजिए, लिखना भूल गए, कोई बात नहीं। 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए पहुंचेगा वहां पे, राइट। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। वैल्यू आपको दे रखी है q की वैल्यू 1 × 10 की पावर माइनस के 7, तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 9 × 10 की पावर 9 × 10 × q की वैल्यू आपके पास में है 1 × 10 की पावर माइनस 7, 1 × 10 की पावर माइनस के 7 पूरे के बटे, और क्या हो जाएगा नीचे a, और a की वैल्यू कितनी है 0.10, तो 0.1 आप इसको लिखिए, क्योंकि 1 के बाद 0 कोई वैल्यू इसकी नहीं है। अब क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाओ तो ऊपर बढ़ेगा एक और 0, नीचे का पूरी वैल्यू खत्म हो चुकी है। 9 का मल्टीप्लाई इस 100 से करेंगे तो हो जाएगा u इक्वल टू 900, कितना 900 माइनस का 900 हो गया। अब देखिए पावर देख लीजिए, 9 यहाँ पर प्लस की है, 7 यहाँ पर किसकी है माइनस की, तो प्लस की बचेंगी 2 पावर। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। 9 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 900 हो गया, क्योंकि पॉइंट हटाया था ऊपर 0 बढ़ाया था, ये 100 हो गया। अब 9 में से 7 पावर जाएंगी तो बचेंगी 2। वेरी गुड, सही है। अब क्या करेंगे, या करके आप लिखेंगे u इक्वल टू माइनस 9 × 10 की पावर 4।
10 की पावर 4 जूल हो जाएगा। यानी पूरे निकाय की जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो माइनस के 9 गुणा 10 की घात 4 जूल है। बुक में दे रखा है माइनस 9 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल। चलिए दोबारा से हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है बिल्कुल। दोबारा से चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 1/4 की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 हो गई। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया पहले से। यहाँ पर 10 है और क्यू स्क्वायर। अच्छा ये क्यू स्क्वायर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, हमने खाली क्यू की वैल्यू रखी है लेकिन इसका है स्क्वायर। कोई बात नहीं है, दोबारा कर लेते हैं। स्क्वायर u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 9 और इस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 9 प्लस की है इंटू, अब q का स्क्वायर खोलेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा माइनस का, माइनस की 14 पूरे के बटे, तो आप इसको छोड़ दीजिए, बटे में जब कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा u इक्वल टू माइनस के 900 गुणा, अब देखिए माइनस की 14 है प्लस की 9 है तो कितनी बचेंगी यहाँ पर 5 बचेंगी, माइनस की 5 हो जाएगा। या करके आप लिखेंगे तो u इक्वल टू माइनस के 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल। क्योंकि पावर हम खत्म कर देंगे तो प्लस की 2 पावर कम हो जाएंगी इस माइनस के 5 में से और बचेगा आपके पास केवल माइनस के 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल। यानी पूरे निकाय की जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो u इक्वल टू माइनस के 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल है। अब ये ऋणात्मक आ रही है, ऋण चिन्ह क्या दर्शा रहा है? ऋण चिन्ह का अर्थ है कि आवेशों को अनंत से लाकर इन स्थितियों में एकत्रित करने के लिए ऋण कार्य करना पड़ेगा, अर्थात कार्य प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में इन्हें एक दूसरे से अनंत तक हटाने के लिए 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल कार्य करना पड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यह कार्य स्वतः ही हमको प्राप्त हुआ है, करना नहीं पड़ा, जबकि आवेशों को अनंत तक पहुंचाने के लिए, अपनी स्थिति से दूर करने के लिए इतना ही ऋणात्मक कार्य करना पड़ेगा। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में